हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ अभी और चलते हैं। अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए, तो चलते हैं चाय बनाने के लिए। और अभी इधर देख सकते हो ज़्यादा भीड़ नहीं है, पहला सोमवार है ना, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं। तो अभी मैंने चाय बना ली है, लेके चलते हैं मम्मी पास, क्योंकि मम्मी सुबह चाय नहीं पी थी, वो काम में ही लग गई सुबह सुबह। तो मैंने नहा के चाय बना के उनको दे के आते हैं। तो मैं चाय लेके ना इतने धीरे धीरे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि चाय अगर गिर गई तो मेरे ऊपर गिरेगी। गिलास मतलब ऐसे हैं कि जल्दी ही गिर सकते हैं, तो इस वजह से मुझे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। आज पहला सोमवार है तो सिर्फ एक ही डीजे आया हुआ है यहाँ पे। कुछ लोग गए थे जल भरने के लिए तो वो लेके आए हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। पहले सोमवार को ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन नेक्स्ट सोमवार होगा जो, उसको ज़्यादा भीड़ होगी। अभी कावड़ वाले जो गए नहीं है ना, बाइक से जो लोग कुछ लोग जाते हैं जल भरने के लिए, तो वही गए हुए थे। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बाहर। मैंने सोचा क्यों ना बाहर घूम लूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती, बट अपनी गेट पे खड़ी होकर मेला देख रही हूँ मैं बाहर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइन लगने लगी है गेट के बाहर तक। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई लगता है मंदिर के अंदर। मैं अभी अंदर गई नहीं हूँ, मतलब इस टाइम पे मैं नहीं गई हूँ अभी, क्योंकि सुबह सुबह प्रसाद चढ़ाओ तो उसके बाद जाना होता नहीं है हम लोगों का, तो इस वजह से नहीं जा पाई हूँ मैं मंदिर के अंदर। और इधर ये भैया अपनी दुकान संभाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना रात में 2 बजे इन्होंने दुकान लगाई थी दूसरी साइड, बट वो किसी और की जगह थी, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से मतलब हटवा दी दुकान। तो ये पापा बोले कि आप लोग यहाँ पे दुकान लगा सकते हो, तो यहाँ पे भैया अपना सारा सामान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाने के लिए पापा ने बेसन बना के रख दिया है, क्योंकि पापा खुद ही सीख गए हैं कुछ मिठाइयाँ बनाना। पहले कारीगर आए थे दुकान पे हमारे, तो उनसे कुछ मिठाइयाँ बनाना सीख लिया पापा ने खुद से, तो वो अपने आप बना लेते हैं। बस तो ये लाइन बाहर तक आ चुकी है अभी, और देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। आप बाहर से लाइन से ज़्यादा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई अंदर, क्योंकि मैं अभी अंदर गई नहीं हूँ, और अगर जा पाई तो अंदर जाके दिखाऊंगी आपको कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं अंदर आने की बात ही कर रही थी, तब तक मुझे पापा ने काम बता दिया है, क्योंकि ये जो मतलब समरसेबिल है ये खोलने के लिए बोला था, तो मैं खोलने के लिए आई हूँ। यहाँ देखिए आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ है, अंदर लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और भंडारे भी चल रहे हैं तो यहाँ पे, तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ हो गई है। और देख सकते हो आप, इतनी भीड़ में तो भाई प्रसाद चढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। बट एक बात सच है कि हाँ, अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़े तो कष्ट उठाना जायज़ बात है ना। तो थोड़े कष्ट उठाकर भगवान के दर्शन हो तो वाइब आती है, बहुत अच्छी लगती हैं। और डायरेक्ट जाके कर रहा हो दर्शन तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भाई कष्ट लोग उठा रहे हैं तो आपको भी उठाने चाहिए थोड़े कष्ट, कि लाइन में लगो फिर अंदर तक जाओ, तो ये करना चाहिए। तो दोस्तों मामी प्रसाद चढ़ाने के लिए आई हुई हैं यहाँ पे, और मेरा काम है इस तरह से लोगों को ताड़ना। जो ऐसी लड़कियाँ मिलती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्हें मैं देखती रहती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे ये दीदी दुकान पे मतलब आई हैं भैया की, तो ये कुछ देखने के लिए आई थी। वो मैंने कहा बैठ जाओ, तो भाई बैठी नहीं थी। एक गुल्लू आया है, इसने आपकी भाभी भी हैं ये, और मेरी बुआ लगती हैं वैसे ये। हवा की वजह से ये पन्नी इतनी तेज़ उड़ रही थी ना, कोई फ़ायदा नहीं निकला। हमने इधर से कवर किया था पर कोई फ़ायदा नहीं निकला ये पन्नी लगाने का, और हवा की वजह से और ऊपर को उड़ के आ रही। अब देखो इधर की भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई। भीड़ भाई भीड़ ही भीड़ है, इतनी भीड़ में तो कोई निकल भी नहीं पाएगा। बस सही है एक तरीके से, बाइक थोड़ी हल्की निकल रही है भीड़ की वजह से। और मैं सुबह से बाहर ही खड़ी पड़ी हूँ ऐसे ही, मतलब फालतू में ही खड़ी पड़ी हूँ, क्योंकि अंदर ना बंद हो जाता है बिल्कुल। अंदर जाओ तो मेला देखने को नहीं मिलता मुझे, और बाहर ऐसे खड़े होके मतलब देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं गेट पे खड़ी हूँ। और वैसे दुकान थी पहले, तब मैं अंदर से ही सारा मतलब चारों तरफ का दिखता था, तो अंदर बैठे बैठे तुम्हें कोई नहीं देख सकता, बट हम सबको देख सकते थे अंदर बैठे बैठे, तो सही रहता था। आप गिर गई, बाद में बटोर के लाने पड़ेगी गाड़ी। टी शर्ट पहनी है तो ध्यान दो ना रहा हूँ। कॉलेज जा रही है उस दिन। तो दोस्तों 3-4 साल बाद मुझे ये दीदी भी मिल गई, जो मेरे साथ 9th क्लास में पढ़ चुकी हैं एक बार।
और वैसे ये मेरी मासी लगती हैं। तो दीदी भी आके बैठ गई यहाँ पे, वरना इतनी देर से मैं इनसे बोल रही थी कि बैठ जाओ दीदी बैठ जाओ, और ये बहाना बना के चली गई उधर। तो उस साइड से मैंने फिर से बुलाया कि उधर बैठी हो तो इधर बैठ जाओ, तो मैं यहाँ पे अब बैठी हैं, वरना बैठती नहीं है ये जल्दी। यहाँ पे बनने लगे हैं बेसन के लड्डू, जो मेरे फेवरेट हैं, वैसे मुझे बहुत पसंद है। तो अभी टाइम हो रहा है 12 या फिर 1 बज रहा होगा, मैंने टाइम देखा नहीं है, बट मैं अब खा रही हूँ कुछ, मेरे पेट में जा रहा है, वरना सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया था। तो मुझे भूख लगी थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना पकौड़ी लेके आए जाए, मम्मी वो नहीं पकौड़ी ले तो फिर खा लेना। तो अभी टाइम हो रहा है 2:10 और मैं बाहर फिर से निकली थी, क्योंकि मैं अंदर बैठ गई थी, बहुत देर हो गई ना खड़े खड़े, तो इस वजह से मैं बाहर निकली। तो मैंने देखा यहाँ पे भीड़ वो काफ़ी कम हो चुकी है, सारे लोग जा चुके हैं और 1-2 लोग आ रहे हैं अभी भी, तो इसलिए थोड़ी ही भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है ज़्यादा, और दुकानें भी ज़्यादातर कम ही हो गई यहाँ पे अभी। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऊपर तुरई छीलने के लिए, क्योंकि मम्मी बोली मुझसे तुरई छील दे तू ऊपर जाके, तब तक हम नीचे का काम कर लेते हैं। तो मैं छील रही हूँ ये तुरई, एक तुरई छील के रख दी मैंने और दूसरी छीलने जा रही हूँ मैं अभी। तो गाइस मैं अभी बाहर आई थी, तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल सर हवा चल रही है। मेरे कपड़े ऊपर पड़े हुए थे, तो मैंने वो जल्दी से नीचे रख कर फिर बाहर आ गई घूमने के लिए। इतनी ठंडी हवा में बाहर घूमो तो बहुत अच्छा लगता है। इधर का व्यू देखो कितना मस्त है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। ये केले के पत्ते उड़ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है, मस्त बिल्कुल। ऐसी हवाओं में ना बाहर घूमने का मज़ा ही अलग होता है। तभी तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके आई सारा, और मैंने सोचा क्यों ना बाहर चलें, इतनी हवा चल रही है तो बाहर का मौसम का आनंद लिया जाए थोड़ा सा। यहाँ पे हम धुलाई करने के लिए जैसे ही पानी लेकर आए तब तक आ गई बारिश, और मम्मी मुझ पे गुस्सा कर रही हैं कि जल्दी से मैं चुगला नहीं उठा रही हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे खड़ी हूँ। तो ये तो देखो बारिश आने लगी है, मैं जल्दी से चूल्हा उठवा लेती हूँ वरना डांट पड़ेगी। काम तो हमने सारा अपना ख़त्म कर दिया, और ये भैया लेने आए थे चावल और चीनी, तो मम्मी इनको चावल चीनी तोल कर दे रही हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।